बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलुल्लाह वसल्लल्लाहु नबियल उम्मी। दोस्तों, ऑन एयर मटीरियल मेडिका के सिलसिले की अगली दवाई है एलोमन। एलोमन में सख्ती पाई जाती है। सख्ती का रुझान, ज़ख्मों का रुझान, अंदरूनी बैरूनी सख्त किनारों वाले ज़ख़म, गदूदों की सख्ती, टाइफाइड के बाद या वैसे ही अंतड़ियों से खून गिरे जो पखाने के रास्ते अक्सर लोगों को आता है। इसमें मेरे पास एक पेशेंट थी जिसको 4 साल मुतवातर खून गिरता रहा। बहुत सारी अद्वियात खाती रही, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल में एडमिट रही, ताकि फैसलाबाद और मुल्तान इश्तर में भी वो रही, लेकिन उसको स्टिचिंग भी की गई, लेकिन खून जो था वो ना बंद हुआ। तो एलोमन के चंद खुराकों से ही अल्लाह ने उसको सेहतियाब किया। यानी रेक्टम का इनस का खून और चीज़ है, ये अंदरूनी अंतड़ी से आने वाला खून इसमें कह लें कि कहा जाता है, और उस पर ये बहुत अच्छा असर करती है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखा गया है कि पखाने के बाद या पखाने के साथ आने वाले खून के लिए बड़ी अच्छी दवाई है। गले की सोजिश पे काम करने वाली दवाई है। सर का जलनदार, सर में जैसे आग लगी हो ऐसा दर्द होता है जिसमें दबाव से कमी होती है। दाएं करवट अगर लेटे तो मरीज़ धड़कन महसूस करता है। अच्छा, ये कब्ज़ की भी बहुत बड़ी दवाई है। कब्ज़ में इसका सिम्टम है कि कई रोज़ तक पखाने की हाजत ही नहीं होती, जैसे कि ओपीएम में होता है। पखाना निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। इसमें अखराज खून का यानी रुझान, जैसे पहले अर्ज़ किया है, वो मसूड़ों से भी निकल सकता है और बलगम में भी खून आ सकता है। हत्ता के ज़ख्मों में ये कैंसर के हालात पर भी कारगर है, कैंसर के हालात पर भी काफ़ी काम करती है। औरतों में मुबाशरत से नफ़रत भी इसका सिम्टम है। सर में ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे सर पर वज़न रखा हुआ हो, हाथों के दबाव से उसमें कुछ सुकून महसूस होता है। गले के गदूद बढ़ जाते हैं। पुराने सुजाग पर भी ये काम करने वाली दवाई है। अजाबत बा फरागत नहीं होती, इसका ये भी एक ख़ास सिम्टम है। पखाना आने के बाद भी ऐसे लगता है कि जैसे पखाने की अंतड़ी अभी भरी हुई है, उसमें भराव महसूस होता है। ये एलोमीना से मिलती जुलती दवाई है। एलोमीना अपनी अलामात पर इससे ज़्यादा अच्छा काम करती हैं कब्ज़ के हवाले से। ये अखराज खून, हालांकि वो भी अखराज खून पे काम करती है, लेकिन ये अखराज खून पे ज़्यादा काम करती है। आज की दवाई थी एलोमन। अस्सलाम।